नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। कहते हैं एक मुस्कुराहट हज़ारों गमों को दूर कर देती है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बहुत कठिन काम है, लेकिन किसी पर हंसना उतना ही आसान काम। सिल्वर स्क्रीन पर लोगों को हंसाने के लिए न जाने कितने कलाकार आए और चले गए, लेकिन एक ऐसे कलाकार भी थे जिनका लोगों को हंसाने का अंदाज ही बिल्कुल निराला था। लोग जितना उनकी अदाकारी को पसंद करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा उनके गेटअप को पसंद करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ली चैपलिन की। तो चलिए आपको चार्ली चैपलिन की शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। कई सालों तक सिनेमा स्टार रहे चार्ली चैपलिन एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि निर्देशक, कंपोनिस्ट, एक्सपर्ट और स्क्रीन प्ले भी थे। उनकी आवारा की भूमिका के लिए वो आज भी मशहूर है। लोग चार्ली के दीवाने थे। चार्ली एक ऐसी शख्सियत थी जो बिना एक शब्द कहे लोगों को हंसाने की कला में माहिर थे, और उनका यही अंदाज उन्हें औरों से अलग पहचान दिलाता है। सिर पर टोपी, छोटी मूंछ, उल्टे जूते, कमर तक छोटा कोट, ऊंची पैंट, हाथ में छड़ी और पैरों को घसीटकर चलने वाली चाल को देखकर लोगों के चेहरे पर खुद ब खुद हंसी आ जाती थी। लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाते थे। कुछ ऐसे थे चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। 16 अप्रैल 1889 को ईस्ट स्ट्रीट, वॉल्वर्थ, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ। इनके माता पिता दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट थे। चार्ली जब 3 साल के थे तब उनके माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए। शराब उनके अलग होने का कारण रही और इसके बाद से चार्ली का बचपन बड़ा ही संघर्षों से भरा बीता। चार्ली की मां जिन कपड़ों में एक्टिंग करती थी उनको वो बाद में बेच देती थी। पैसों की तंगी इतनी ज्यादा थी कि चार्ली और उनके भाई सिडनी फटे कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे। मां से जब बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाया तो उन्होंने चार्ली और सिडनी को अनाथालय में भेज दिया। यहीं रहकर चार्ली ने पढ़ाई की। मां के देहांत के बाद चार्ली और उनके भाई अपने माता पिता के साथ रहने लगे, लेकिन सौतेली मां के रहते उनके पिता के घर खुशी नसीब नहीं हुई। सौतेली मां चार्ली और उनके बड़े भाई को काफी परेशान करती, दोनों भाइयों से काफी काम कराती थी। और जब ये बात चार्ली के पिता चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी से लड़ाई की। उनके पिता काफी शराब पीते थे। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से वो भी परेशान हो गए थे, इसलिए उनके पिता शराब पीकर कई कई दिनों तक घर नहीं आते थे, जिससे चार्ली और सिडनी को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। चार्ली चैपलिन के अभिनय की शुरुआत बचपन से हुई। जब चार्ली 5 साल के थे तो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मां की आवाज़ खराब हो गई। तभी उन्हें बैक स्टेज मैनेजर ने बुलाया और उन्होंने अपनी मां के अधूरे गाने को पूरा किया। लोगों ने नन्हे चार्ली के लिए खूब सारी तालियां बजाई।
एक्टिंग में महारथी चार्लिन असल जिंदगी में अपनी मां से काफी प्रभावित थे। वो बचपन से ही अपनी मां को उनके घर के आसपास जा रहे लोगों की मिमिक्री करते देखते थे। बचपन में मां उन्हें अपने साथ रिहर्सल हॉल में ले जाया करती थी। वहीं चार्ली स्टेज कॉमेडियन को देखते थे और फिर उनकी नकल किया करते थे। अपनी इसी कला में खुद को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने डैम लेनो से आर्ट ऑफ क्लोनिंग की क्लास ली। इसके बाद 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की फिल्म मेकिंग ए लिविंग से। इस फिल्म में चार्ली के अद्भुत ट्रैम्प गेटअप का आविष्कार हुआ। चैपलिन का गेटअप लोगों को खूब भाया। अपने इसी अनोखे अंदाज में चैपलिन ने 87 फिल्में की, जिसमें शोल्डर आर्म्स, द पिलग्रिम, द किड फिल्में शामिल हैं। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द होंगे हाजिर। When I fall in love, it will be forever, or I'll never